गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ महमूद खान। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल द स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं अपने आँखों की देखी हुई एक घटना आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप जान लीजिए कि ये बात जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सही है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। आप सभी लोगों के घर में छोटे बच्चे होंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके यहाँ छोटे बच्चे नहीं होंगे। आप लोग अपने घर में मालूम है क्या कर रहे हैं? अपने जहर बोल रहे हैं। अपने बच्चों के आप लोग दुश्मन हो गए हैं। अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के आप लोग दुश्मन हो गए हैं। अपनी ज़िंदगी तो आप लोगों ने फंसा रखी है, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी आप लोगों ने तबाह कर दिया है। मैं बहुत ही उसके ऊपर, मुझे कल रात में नींद तक नहीं आई। मैंने एक बच्चे को देखा, उसका मैं आपको कहानी बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपसे बता रहा हूँ कि हर एक घर में अभी मैंने क्या देखा, छोटा बच्चा है, आपके हाथ में मोबाइल रहता है और उस मोबाइल में क्या करते हो आप देखते हो। आपको पढ़ने लिखने से, उससे किसी चीज़ से फुर्सत नहीं है। मतलब आप उससे तो आप लोग का दूर से दूर 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 तक उस चीज़ का वास्ता नहीं है। लेकिन आपके पास जो आपका छोटा बच्चा बैठा रहता है, उसको क्या करते हो आप लोग? बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हो। इतना ज़्यादा आप उसको लाड प्यार करते हो कि उसकी ज़िंदगी आप लोगों ने तबाह कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। हर बच्चा, कोई बच्चा बिना मोबाइल के आजकल खाना नहीं खा रहा है। खासकर बच्चों को ये पता हो गया है कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हमको मोबाइल नहीं देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। और आप देते हो, उनकी माएँ हों, उनके बाप हों, उनके पेरेंट्स हो, दादा दादी, चलो ठीक है दे दो, खाना खा लेगा। लेकिन वो खाना कहाँ जा रहा है ये आप लोग को पता है? आपके बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है ये बात आपको पता है? उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अभी रिपोर्ट आई है, एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, शॉक हो जाओगे आप लोग सुन के। आप जो काम कर रहे हो, हम जो काम, ये हमारे घर में भी होता है। ये मैं कहीं अलग से अनोखा नहीं है। जो बीमारी अगर समाज में आई है तो सबके घरों में आती है। तो हमारे घर में भी आई है बीमारी है। जैसे कोरोना आई तो एक आदमी को नहीं लपेटा, उसने सबको लपेटा। वैसे ही ये मोबाइल देखने के, बच्चों को मोबाइल देने की बीमारी हमारे यहाँ भी है। छोटे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे। अच्छा ठीक है, उससे अगर उनको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, उनको सेहत सही हो रही है तो ठीक है, उनका मोबाइल आप दीजिए। अभी मैं इससे आपको रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ क्या हो रहा है। जो बच्चे मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं उससे क्या नुकसान है, बहुत सारे नुकसान। पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं ज़्यादा बनाने लगता हूँ, लेकिन सही बात एकदम डायरेक्ट आप बात समझो। जो रिपोर्ट आई है उसमें बच्चों का मानसिक उनको बीमारी हो रही है। उनकी आँखों की रोशनी चली जा रही है। वो जो खाना खा रहे हैं ये तो ठीक है, आपको दिखता है, लेकिन वो जो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद उनके शरीर में वो खाना लग नहीं रहा। वो खाना, क्योंकि आप खाने का मज़ा, जब तक उनसे अगर लास्ट में पूछा जाए क्या हुआ, कैसा खाना था, उनको पता नहीं है। उसका टेस्ट खाने का उनको नहीं पता चला है। टेस्टलेस होते चले जा रहे हैं बच्चे। हर चीज़ उनको ख़राब लगने लगी है। विदाउट मोबाइल आप दोगे, आप उनको कुछ भी खिलाओगे वो खाते चले जाएंगे। उनको पता नहीं कितना मुझे खाना है कितना नहीं। आपको ऐसा लगता है हम पेट में डाल लें कहीं जाए, उससे मतलब नहीं होता दोस्तों। मेटाबॉलिज्म जो होता है, आपकी पाचन शक्ति जो होता है, जो खाना आपको ज़बान टेस्ट होता है, उसका दिमाग से वो पेट से कनेक्शन होता है। ये नहीं होता है कि आपने खाया, पेट में डाल दिया, वो चला गया अपना काम करेगा। वो उसका इफ़ेक्ट गलत हो रहा है, क्योंकि वो सिंक नहीं प्रॉपर हो रहा है। ज़बान मतलब मुंह में रखा तो टेस्ट आना चाहिए। टेस्ट कहाँ? ज़बान दिमाग से आता है, आपको पता चलता है। टेस्ट आया, फिर अंदर गया, उसने अपना काम किया। तो एक तो ये, वो उन बच्चों की सेहत कभी नहीं बनेगी। उन बच्चों को के अंदर सारी कमियां होती चली जा रही जो बच्चे मोबाइल देख करके खाना खाते हैं। दूसरा, आँखों की रोशनी बच्चों की चली जा रही है। तीसरा, समझ, जो अकल, जो आपकी मानसिक तनाव है बच्चों के अंदर हो गया। अपने माँ बाप को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे धीरे धीरे करके वो अपने मोबाइल को अपनी ज़िंदगी बनाने लगे हैं।
उनको बच्चों को बाहर आप भेजिए खेलने के लिए, वो थोड़ी देर खेलेंगे, भाग के आएंगे और मोबाइल में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी वजह से आप उनको मोबाइल देते हो। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ दे देना, इन्फॉर्मेशन देना और ठीक है, लेकिन उसकी लत लगाना ठीक नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी आप लोग बिल्कुल बच्चों को मोबाइल न दीजिए, बिल्कुल। वो खाना खाएं और चाहे ना खाएं। कोई भी आदमी रोज़ा रहता है, कहाँ बिना खाना खाए कोई रह नहीं सकता। जब आदमी को भूख लगती है, जब उसका भूख लगेगी, उसका बॉडी वर्क करेगी, तब बच्चों को तब वो खाना मांगेंगे आपसे, फिर आप खाना उनको दीजिए। थोड़ा अगर बिना मोबाइल के खाना नहीं देना है, सॉरी, बिना मतलब मोबाइल के साथ उनको खाना नहीं देना है बच्चों को। कभी भी आप उनको बहाना करिए, आप क्योंकि आपने बीमारी बोई है तो उनको ये करिए पहले खाना खा लो फिर मोबाइल। अगर नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ना दीजिए उनको खाना। अभी आपने देखा होगा बच्चों को भूख तक नहीं लग रही, वो आपसे खाना नहीं मांगते, बाहर की सारी चीज़ें वो आपसे मांगते हैं। तो ये सारी बीमारी आ गई है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब एक केस आया है। उसमें केस में क्या हुआ कि एक छोटी बच्ची है, वो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और उसको कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो गई है, वो कह नहीं सकते क्या है। तो उसका ये है कि पहले सही थी बच्ची, वो मोबाइल देख रही तो उसमें कुछ ऐसा आ गया जिससे बच्ची डर गई है, और वो अभी तक उसके दिमाग से वो चीज़ निकली नहीं। कभी कभी उसे वो चीज़ आ जा रहा है। तो इतना डेंजरस चीज़ हो गया है जो आप समझ नहीं सकते, उसमें सारी प्रॉब्लम हो रही है, सारी की सारी। मम्मियाँ सोचती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, बच्चे किसी तरह खाना खिला ले, उनकी ड्यूटी ख़त्म। बच्चे आ रहा है, पापा जो होते हैं वो आके बहुत प्यार कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। बिल्कुल 12th क्लास तक बच्चों को मोबाइल बैन करिए, 12th क्लास तक बिल्कुल बैन। आप अपने उसमें अगर कोई है, उनको नहीं प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ उनको देखना है, लेकिन क्या है, आज एक फैशन चल गया है। तो इसके परिणाम बहुत घातक हो रहे हैं। जो बच्चों, अभी छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल, उनको वो किसी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, ना दिमागी रूप से विकसित हो पा रहे हैं, आपसे अजीब तरह बिहेव करेंगे, आपको पहचानते नहीं हो बच्चे, मोबाइल के आगे किसी को नहीं पहचानते, परिवार के लोगों को नहीं पहचानते, उनको रिस्पेक्ट जो देना है, उनको उनका जो कहना मानना है, बिकॉज ऑफ मोबाइल। बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे हैं। पहले यही बच्चे होते थे, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल की वजह से अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। छोटे बच्चे बस आए, आप उनकी तरफ, बात को मेरी आप समझिए, आप बच्चों की तरफ बढ़ रहे हो, बच्चे आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? बच्चे किसकी तरफ जा रहे हैं? वो मोबाइल की ज़िंदगी को अपनी मेन ज़िंदगी समझने लगे। मोबाइल ने, अभी आपने बड़े बड़े बच्चे, ये आप सोचिए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे, जिसमें पबजी गेम वगैरह और बहुत सारे गेम्स हैं, उनको खेल करके वो बच्चे हार जाते हैं, जाके सुसाइड कर ले रहे हैं। ये आप सोचिए, दिमाग वो इतना ख़राब कर देता है, वो आपका माइंड ऐसा लगता है आप इस ज़िंदगी में ना रह के मोबाइल में जो गेम है उस गेम की ज़िंदगी में हो। अब वो गेम में क्या होता है, एक दूसरे को मारते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या है, मैं हार गया यानी मर गया। तो ना चाहते हुए भी वो जाके कूद जा रहे हैं, उनके पास मरने का जो चांस होता है, हिप्नोटाइज जो किया जाता है। तो वैसे आप सोचिए, जब आदमी बड़ा सब कुछ समझदार इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे आपका छोटा बच्चा कैसे हैंडल कर रहा होगा इस चीज़ को। जो तरह तरह की चीज़ें आ गई सोशल में, नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस, जिनका कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे घर में हम सभी लोग, हमारे घरों में पूरे सबको बता रहा हूँ, कौन, हर आदमी कम से कम 1 से 1.5 घंटा रील देखता है। उसका कोई मतलब नहीं, रील देखा, वो मज़ा किया, वो उसको बढ़ा दिया।
आप उसके जाल में फंस चुके हो पूरी तरह। और आप अपने, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य बचा लीजिए, नहीं तो ये बच्चे आगे चल के क्या होंगे अल्लाह ही मालिक है। इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि खान पीन, उनका खाना पीना सही नहीं हो पा रहा है, सही से खाने का टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, सही से उनका मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है, जो पाचन शक्ति होती है वो काम नहीं कर रही है, और वो बच्चों को शरीर में उनके लग नहीं रहा, उनका माइंड से कनेक्शन, दिमाग का कनेक्शन और पेट का कनेक्शन, ये तीनों कनेक्शन बच्चों को मोबाइल की वजह से हट गए हैं। क्योंकि पूरा भी है, जब हम खाना खाते हैं, आप आज अंदाज़ा लगाइएगा, आप विदाउट मोबाइल के बड़े लोग ही बैठ करके मोबाइल देख के खाना खाते हैं। और मैं क्या कहूँ, ये तब से स्टार्ट हुआ, पता है दोस्तों, इसकी बीमारी तब से। मैं उस समय भी ये नहीं था, यूट्यूब के माध्यम से मेरी बात मैं कह नहीं पाता था, लेकिन मैं सबको बोलता था, जब टीवी देख करके बच्चे खाना खाते थे ना, अब वो सोचिए वो कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। पहले घरों में एक टीवी होता था, अभी हर एक के हाथ में एक एक टीवी है। हर पूरा का टीवी जो है अब आदमी के हाथ में आ गया है, अब उसको देखकर खाना खाया जा रहा है। अब आज आप लोग इसको मत खाइएगा, आप शुरुआत करिए ना। बच्चे जब हैं तो वहाँ किताब लेकर के आप बैठिए, जब किताब लेकर के आप बैठेंगे तो बच्चे भी किताब लेकर के बैठेंगे। आप पूजा पाठ करेंगे, आप नमाज़ पढ़ेंगे, जो कुछ XYZ जो कुछ करेंगे वही बच्चे आपके करेंगे। तो आप लोग अपना मोबाइल देखते हो, बिज़ी रहते हो, अपना बस है कि बच्चों से कोई मतलब नहीं, बस अपना उनको रोने लगे तो उनको मोबाइल दे दिया। आपको बड़ा मज़ा आ रहा है कि हमारा बच्चा मोबाइल के बारे में ये जानता वो जानता, लेकिन वो किस रोग से ग्रसित हो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को। ये जब पूरा माशरे में फैल गया है, हर चीज़ फैल गया है, तो अभी इस पर जो रिसर्च चालू हो रही है तब इससे पता चल रहा है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपको हर चीज़ का मैं एक बता सकता हूँ कि भैया अंदेशा बता सकता हूँ, इससे प्रॉब्लम हो रही है। अभी 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो भी देखें, इसको देखिए, दूसरे लोग को भी बताइए। आप ना बता पाएँ तो मेरा वीडियो भेजिए, शायद उनको समझ में आए, तो आप लोग अपने बच्चों को भविष्य बचा लीजिए। बस इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों।